जय श्री कृष्ण। सिंह राशि और सिंह लग्न बहुत बढ़िया वक्त चल रहा है, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, राहु केतु केंद्र में चल रहे हैं। ये एग्जैक्ट स्थिति आपकी 9 और 18 साल में आती है। बहुत अच्छा वक्त चल रहा है, बांधा हुआ है पूरी जन्म पत्री को। सिंह राशि और सिंह लग्न वालों के लिए तो बहुत बढ़िया वक्त चल रहा है। और सबसे बड़ी खास बात क्या हुई कि इस वीक की अगर हम बात करें, जैसे अब आप देखिए कि गुरु आपके एकादश भाव में है, पंचम पे दृष्ट है, संतान विद्या बुद्धि संतान के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, मानसिक काम करने वालों के लिए बहुत ही अच्छा वक्त है। और इसके बाद में शनि की भी दृष्टि है, तो आपको ग्रह ऑटोमेटिकल इंटेलिजेंट बना रहे हैं, आपका ब्रेन एक्टिव कर रहे हैं, यानी आप काम करने में सक्षम है, आप कर सकते हैं, तो फिर आपको करना चाहिए। अगली बात ये होगी, अगर इस अब जैसे मंगल शनि है जो पहले बहुत पास थे, क्लोज थे, स्ट्रेस दे रहे थे, इन्होंने दर्द वर्द भी दिए होंगे, इंजरी कराई होगी, सर्जरी की नौबत आ गई होगी, पेट की लीवर की परेशानियां किसी को रही होंगी, फॉरेन ट्रेवल भी हो सकती है ना, और ये सारी चीजें रही। और अष्टम मंगल शनि अब अष्टम में बैठ के आपके चार्ट को एक्सेसिव स्ट्रांग बना रहा है, माइंडेड और स्ट्रांग बना रहा है। लेकिन अगर आपके जन्म पत्री थोड़ी भी बैटर मोड में है तो निश्चित तौर पे फायदेमंद रिजल्ट आते दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए आगे बात करते हैं कि यहां पर देखेंगे तो भाग्य भाव के अंदर बुध और सूर्य बैठे हुए हैं। सूर्य आपके लग्न के राशि के कारक है, पूरे वीक में भरणी नक्षत्र में है। भरणी नक्षत्र एक अनस्टेबल नक्षत्र है, तो ट्रैवल, टूरिज्म, होटल, एंटरटेनमेंट, मीडिया, एडवर्टाइजिंग, इस तरह के फील्ड के लोगों के अलावा तो भरणी नक्षत्र को बहुत फायदेमंद ऐसा होता नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, निर्णय लेने में ध्यान रखना है, मनोबल में थोड़ी कमी आ सकती है, उसके लिए ध्यान रखने की जरूरत है। खासतौर पर उन लोगों के साथ ज्यादा होता है जिनकी जन्म पत्री पहले ही वीक मोड में चल रही है। अगली बात यह हुई कि साहब गुरु और शनि दोनों सब पंचम भाव के ऊपर है, दोनों देख के इस स्थान को बहुत मजबूत बना रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक्सप्लोरेशन माने लेवल उठा रहे हैं, यानी आपका मेंटल लेवल बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छे दिमागी तरह से काम कर सकते हैं, दिमाग आपका बड़ा ब्रेन एक्टिव है। सब संतान पक्ष के लिए बहुत अच्छा है, कुछ अच्छी खबरें आ सकती है। तो एक ये बात हो गई। और अब आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहली बात ये होगी, शुक्र अपने स्थान पे हैं, प्रोफेशनल पार्ट पे हैं, और इस बार में शुक्र और चंद्रमा के कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं जो आपको प्रोफेशनल चेंज की तरफ ले जा रहे हैं। अब आपकी जन्म पत्री अच्छी है तो थोड़ा पॉजिटिव चेंज हो जाएगा, नहीं तो नौकरी वगैरह जा भी सकती है, व्यापार में कुछ उठापटक भी हो सकती है, कामकाज में परिवर्तन भी आ सकते हैं, वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो क्या हुआ कि चंद्रमा वृश्चिक राशि में 4 तारीख को और सुबह 9:57 तक ये चंद्रमा वर्गोत्तम में है। तो वर्गोत्तम का चंद्रमा सुबह 9:15-10 बजे तक है, तो कोई खास फायदेमंद नहीं, लेकिन फिर भी किसी की मीटिंग कुछ होती है तो इस समय में आप कर लें, आपको कुछ फायदेमंद हो सकती है। शुक्र से दृष्ट है, चंद्रमा द्वादश शेष है, परिवर्तन कारक बन रहा है, प्रोफाइल में चेंज आ रहा है, वर्क प्रोफाइल में चेंज आना, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन या आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, व्यापार में कुछ परिवर्तन आना। ये एक बड़ा कहना चाहिए कि लग्जरी कॉम्बिनेशन है, बड़ा एस्थेटिक टेस्ट का कॉम्बिनेशन है। और शुक्र और चंद्रमा जिनकी जन्म पत्री बहुत अच्छे, ऐसे लोगों का माइंडसेट इतना अच्छा होता है, इतना वो लोग ऐसे फोर्सिनर होते हैं, जैसे डिजाइनर्स हो गए। सपोज करिए कोई गारमेंट डिजाइनर है, कोई ज्वेलरी डिजाइनर है, उसकी कॉम्बिनेशन अगर ये मिल जाता है तो ऐसे लोग बड़े सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि फोर्सिनर होते हैं, वो आने वाले वक्त में देख लेते हैं ट्रेंड क्या आने वाला है। तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है जो आपके प्रोफेशनल पार्ट पे चेंजेस लाने की दिन है। तो अभी ये 2-3 दिन इसका मतलब बहुत अच्छे आ रहे हैं। वृश्चिक का चंद्रमा बहुत अच्छा है। और इसके बाद में क्या हुआ है साहब कि 4 तारीख को, 4 और 5 तारीख, ये मैंने यहाँ चंद्रमा लिखा हुआ है जो बुध के नक्षत्र में आ गया। अब चंद्रमा तो यहाँ रोहिणी में है और ये बुध के नक्षत्र में, भाई सडन गेन और सडन लॉस का कॉम्बिनेशन बन रहा है। ध्यान रखने की जरूरत है, जो लोग शेयर मार्केट या ऐसे उतार चढ़ाव के काम करते हैं वो लोग ध्यान रखें। सडन गेन और सडन लॉस का कॉम्बिनेशन है, कमर में दर्द हो सकता है, पेरेंट्स के लिए ध्यान रखने की जरूरत है, किसी तरह की इंजरी सर्जरी की नौबत आ सकती है, और प्रोफेशनल एकदम से सडन टर्न आ सकता है। अब ये जिनकी जैसी जैसी जन्म पत्री है उसकी इंटेंसिटी के हिसाब से रिजल्ट आएंगे, ये एक जनरल बात है। अगली बात ये हो गई कि
5 तारीख को चंद्रमा धनु राशि में। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है क्योंकि ये धनु राशि हमने बताया पहले ही बड़ी एक्सप्लोरिंग मोड में है और चंद्रमा यहाँ आ गए। शनि से भी दृष्ट है, गुरु से भी दृष्ट है, केतु से भी दृष्ट है। शनि और केतु में थोड़ी सी मलिनता आ जाती है, शक शुबा, संशय होना, डर होना, हिच होना, बड़े डिसीजन लेना चाह रहे हैं लेकिन ले नहीं पा रहे हैं, कुछ ना कुछ संदेह, इस तरह की चीजें रहती हैं। थोड़ा सा हल्का स्ट्रेस भी बना देते हैं, लेकिन गुरु शनि इसको बड़ा स्ट्रांग बना रहे हैं। दूसरी अगली बात क्या हो गई जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि शुक्र और चंद्रमा का शताष्टक योग बना। वर्किंग फील्ड में चेंज आ रहा है। वर्किंग फील्ड चाहे बिजनेस का हो चाहे नौकरी का हो, किसी तरह का चीज हो, वर्किंग फील्ड में चेंज द्वादश चंद्रमा के साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है, वर्किंग चेंज हो रही है। नौकरी में है तो प्रोफाइल चेंज हो रही है। अब नौकरी का तो हाल ये भाई कि गुरु सूर्य शुक्र को कॉर्पोरेट सेक्टर है, गवर्नमेंट से रिलेट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो लोग हैं, गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं, या जिन लोगों का बिजनेस गवर्नमेंट से या बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप से है, उन सबके लिए ये कॉम्बिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया जो वर्क प्रोफाइल में चेंज ला रहा है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन या आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और इस शुक्र के ऊपर स्ट्रॉन्ग शनि भी दृष्ट है, राहु सूर्य से थोड़ा स्ट्रेस में भी आ गया है, ये कॉम्बिनेशन भी स्ट्रेस में आ गया। अब आपका योग कारक मंगल के साथ शनि बैठे हुए हैं, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के लिए बहुत स्ट्रांग है। तो जिनकी जन्मपत्र स्ट्रांग है उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे, नौकरी में, काम में, व्यापार में परिवर्तन जो आएगा बेटर आएगा। जिनकी वीक है उनको थोड़ा ध्यान रखना है। भाग्य भाव प्लीजेंट है। तो अब यहां तक हम आ गए। इसके बाद में 6 तारीख को एक बड़ी घटना ये हो रही है कि चंद्र और शुक्र जो हैं, इन दोनों के, जैसे चंद्रमा जो है यहाँ पे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आ गए, शुक्र रोहिणी में, ये एक एक्सचेंज वाली पोजीशन बनी जो प्रोफेशनल चेंज दे रही है, वर्क प्रोफाइल में चेंज दे रही है। अच्छा साइन है, बहुत अच्छा साइन है। ये बड़े अच्छे प्रोफेशनल या स्किलफुल निर्णय लेने के लिए बहुत अच्छा वक्त है। शताष्टक योग अक्सर शुक्र के साथ बैठ के उस चीज को थोड़ा मिनिमाइज करता है, लेकिन ये जो मैंने बताई पोजीशन आपको 6 और 7 तारीख की, बहुत अच्छी पोजीशन है। इसमें आपको कुछ ना कुछ अच्छा फायदा चेंज के साथ में होना चाहिए। अगली बात ये हो गई कि 7 तारीख को मंगल वर्गोत्तम में आ गए। अरे सब आपके तो योग कारक मंगल हैं, ये मंगल भी वर्गोत्तम में आ गए 7 तारीख को। चतुर्थेश और भाग्येश, जब भाग्येश जो है वो वर्गोत्तम में आ गया, भाग्य का कारक। चतुर्थ भाव जो है आपके कंफर्ट्स का हो गया, आपके एसेट का हो गया, आपकी, तो ये सब चीजें जब बेटर हो रही हैं तो फिर निश्चित तौर पर बेटर ही है। तो शनि और मंगल का वैसे भी कॉम्बिनेशन 8th हाउस में इनडोमिटेबल कॉम्बिनेशन है, ऐसे लोगों को हराना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, इसका पूरा फायदा उठाइए। इसके बाद में चंद्रमा जो है मकर राशि में आ जाते हैं। धनु के बाद मकर में आ गए। मकर में आ जाते हैं तो फिर ये द्वादश के ऊपर दृष्ट होते हैं, धन के निष्कासन की स्थिति बन रही है। शनि और चंद्रमा आपकी 7वीं राशि को रिडिफाइनिंग मोड में डालते हैं, यानी यहाँ पर मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप जो हैं, आपकी वर्क प्रोफाइल, ये सब रिडिफाइनिंग मोड में चले गए, दोबारा से पुनर्विचार हो रहा है। राजनीति से संबंधित लोग या जोड़ तोड़ के काम जो लोग करते हैं, जिनकी मैनिपुलेटिव चेंजेस हैं, वो लोग भी, उनके जो कैलकुलेशंस हैं सारी, वो भी रिडिफाइनिंग मोड में जाएंगी, पुनर्विचार होगा, सोच विचार होगा। स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखने की जरूरत है। एनेमिक, जो लोगों की टेंडेंसी एनेमिक है, कैल्शियम आयरन की वीकनेस रहती है, वो लोग थोड़ा ध्यान रखें। और इसके बाद में चंद्रमा जो है 9 तारीख को श्रवण नक्षत्र में, यहाँ चंद्रमा जो आए हैं ये श्रवण नक्षत्र में आ जाते हैं और ये द्वादश पे दृष्ट हैं, इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, पैसा खर्च करा रहे हैं, आपका कुछ इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और इसके बाद में 10 तारीख को चंद्रमा कुंभ राशि में आ जाते हैं। तो कुंभ राशि में जब चंद्रमा आते हैं तो शुरू में तो ये राहु के साथ थोड़ा एक्टिव हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को लेकर के, आप अपने मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर भी थोड़े ओपन माइंडेड हो रहे हैं, ढंग से सोच विचार कर पा रहे हैं। लेकिन अगले दिन ये थोड़ा स्ट्रेस में आएगा, उसकी चर्चा नेक्स्ट वीक में करेंगे।
बाकी बहुत अच्छा वक्त है, फायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।